आज हमारे यहाँ बच्चे की विलादत हो तब भी हजारों रस्में और जिंदगी के बाकी अय्याम में जो चीजें आती हैं, बच्चे की विलादत के बाद में अकीका हो या और दीगर चीजें हो, सैकड़ों रस्में हमारे यहाँ हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं और उन पर जोर दिया जाता है। फिर आए वक्त के बच्चा जवान हो जाए, फिर उसकी शादी का मौका आए, तो जब रिश्ता होता है उस वक्त में न जाने कितनी रस्में हैं। फिर जब तारीख रखी जाती है तो न जाने कितनी रस्में हैं। इस तारीख में करना चाहिए, उसमें नहीं करना चाहिए, सब अपनी मर्जी के मुताबिक। बड़ा बेटा है तो जेठ में नहीं करना चाहिए, शाबान जलता भुनता महीना है इसमें नहीं करना चाहिए। अलग 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 जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, शरीयत से कोई इनका ताल्लुक नहीं। दो चांद तीन चांद ये भी है ना। फिर जब शादी हो तो शादी में सैकड़ों रस्में ऐसी हैं। फिर शादी से जब फारिग होंगे तो उसके बाद में न जाने कितनी रस्में हैं। दुल्हन को कब बुलाना है, दुल्हन को कब भेजना है, ये सब चीजें रस्म रिवाज के नाम पर हमारे यहाँ ये सब कुछ होता है। बस एक चीज याद रखें, हर वो काम कीजिए जिसके करने में शरई तौर पर कोई ममानियत ना हो, शरीयत जिसके करने से रोकती ना हो। शादी करना, निकाह करना एक मर्द के लिए किस कदर जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत दोनों को बनाया और एक दूसरे को एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस बनाया। क्या अच्छा बयान कर रहे हैं आप, माशाअल्लाह। औरत से, औरत को मर्द से जिंदगी में सुकून मिलता है, एक दूसरे के क्या बात है, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हैं। जिंदगी के दुश्वार दौर हो या आसानियां हो, परेशानियां हो, कोई भी वक्त हो, मियां बीवी एक दूसरे के साथ हर मुश्किल वक्त को मोहब्बत के साथ में गुजार लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पैदा किया, मर्द के सुकून के लिए पैदा किया। अब आप तवज्जो करें जरा, मर्द को अल्लाह ने पहले बनाया, औरत को बाद में बनाया, और औरत को इसलिए बनाया कि ये मर्द के लिए सुकून का बाइस हो। अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनसे पहले दुनिया में कोई इंसान था ही नहीं। पहले इंसान हजरत आदम है। अल्लाह ने आपका मुजस्समा तैयार किया, फिर उसके बाद में आपके वजूद में रूह डाली गई, फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ आदम को सजदा करो। अल्लाह ने कुरान में इस पूरी जो भी ये प्रक्रिया है ना, इसका पूरी तरह से कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया। अल्लाह ने जब फरिश्तों से कहा था मैं खलीफा बनाऊंगा, नाइब बनाऊंगा, कुरान ने वो भी बयान किया। फरिश्तों का जवाब जो था कुरान ने वो भी बयान किया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। फरिश्तों ने सजदा किया, एक ने नहीं किया, शैतान तो बाद में बना, पहले तो शैतान नहीं था। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। पहले तो इबादत गुजार था। अब एक बात अर्ज करना चाहता हूं, शैतान कौन बना? जो इबादत गुजार था, सजदे करने वाला था, इबादत करने वाला, सजदे करने वाला, रुकू करने वाला, अल्लाह के तमाम अहकामात पर अमल करने वाला ही शैतान बना। इससे ये तो पता लग गया कि सजदे करने वाले जरूरी नहीं कि उनके अंदर शैतानियत ना हो, क्योंकि शैतान बना ही वो जो बहुत बड़ा साजिद था। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सजदे लिए लिए घूमते हैं अपने,
मगर शैतानियत उनके अंदर होती है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, एक ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया, मरदूद बना दिया। अल्लाह ने फरमाया निकल जा मेरी जन्नत से, निकल जा मेरी बारगाह से, दफा हो जा, तुझे शैतान बना दिया गया है। अल्लाह का कुरान कहता है काला फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने निकाल दिया, निकल जा मेरी बारगाह से, निकल जा। वो शैतान जो इबादत गुजार था, नाम पहले अज़ाज़ील था। ऐ मेरे अजीजों, आज गुनाह करने वाला इंसान कहता है मुझे शैतान ने बहका दिया। आज बुराई करने वाला कहता है मुझे शैतान ने बहका दिया। चोरी करने वाला कहता है शैतान ने बहका दिया। बेनमाजी कहता है शैतान ने बहका दिया। जिना करने वाला कहता है शैतान ने बहका दिया। ये सारे के सारे यही एक बात कहते हैं, शैतान ने बहका दिया। ऐ लोगों, जब अल्लाह के फरमान पर शैतान ने अमल नहीं किया, उस वक्त तो वो शैतान नहीं था, उस वक्त तो उसका नाम अज़ाज़ील था। मुझे बताओ उस वक्त उसको किसने बहका दिया था? उसको किसने राग़िब व माइल किया कि वो अल्लाह के फरमान के खिलाफ जाए? उसको किसने बहकाया कि वो रब का फरमान न माने? ऐ लोगों, उसने जब अल्लाह के फरमान को नहीं माना, उस वक्त तक तो कोई शैतान ही नहीं था। ऐ लोगों, इससे पता चल गया शैतान बाद में बहकाता है, इंसान का नफ्स पहले उसे उकसाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। तुम नजर रखना, संभाल कर रखना, बहुत हिफाजत, इसलिए कि ये तोहफा है जी। और हुजूर का जिक्र करने पे जो मिले वो बड़ी अनमोल चीज है। उसे सलीके से रखा जाए, सलीके से खर्च किया जाए। माशाअल्लाह। इब्लीस बना दिया अल्लाह ने, लानत का तोक गले में डाल दिया। अब शैतान हजरत आदम को घूर घूर के देखने लगा। अल्लाह ने फरमाया निकल जा। जरा सी तवज्जो करें तो मैं आपको एक आपके सामने जी जी बताओ, बिल्कुल पेश करना चाहता हूँ। तमहीद सुने जरा। अल्लाह ने कहा निकल जा, ये चलने लगा, निकलने लगा। शैतान जा तो रहा है मगर हजरत आदम को देख रहा है, हजरत आदम को घूर घूर के देख रहा है। अल्लाह ने फरमाया ठहर जा। मेरे आदम को इतना घूर घूर के देखने की वजह क्या है? आदम को इस तरह से देखने का रीजन क्या है? शैतान कहने लगा ए परवरदिगार, मैंने बड़े सजदे किए, ए मेरे मौला मैंने बड़ी इबादतें की, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मैंने बड़े सजदे किए मगर एक लम्हे में बर्बाद हो गए, एक लम्हे में नमाजें चली गई, एक लम्हे में इबादतें चली गई। ए अल्लाह, मेरी इबादतें सारी की सारी चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। ए लोगों, गौर करो, शैतान अल्लाह की बारगाह में कहता है परवरदिगार, आदम की वजह से मेरे सजदे गए, आदम की वजह से मैं इब्लीस बना, आदम की वजह से लानत का तोक मेरे गले में आ गया। ए मौला, आदम को घूर के न देखूं तो क्या करूं? आदम तो मेरा दुश्मन है, आदम से तो मेरी दुश्मनी हो गई। अल्लाह ने फरमाया अच्छा क्या कहना चाहता है? शैतान कहने लगा, शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा ए परवरदिगार, तेरी इज्जत की कसम है, अब मैं जब तक रहूंगा दुनिया के अंदर, ए मौला, मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा, ए अल्लाह इंसानों को बहकाता रहूंगा, ए परवरदिगार इंसानों को बुराइयों के रास्ते पे डालता रहूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। शैतान ने वादा कर लिया ए अल्लाह, मैं बहकाऊंगा इंसान को, मगर सुनो सुनो, अल्लाह ने बंदों को भी बता दिया, अल्लाह ने अपने बंदों को भी बता दिया ए मेरे बंदों, ये जो शैतान है ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालो, शैतान के बहकावे में ना आना, शैतान की इताअत न करना, शैतान की बात न मानना। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम
मुबीन, ये बेशक तुम्हारा खुला दुश्मन है। ए लोगों, जब से इंसानियत को वजूद मिला शैतान दुश्मन बन गया इंसान का। जब से आदमी को वजूद मिला शैतान दुश्मन बन गया आदमी का। मगर सुनो सुनो मेरा पहला जुमला फिर गौर से सुनो। मैंने क्या अर्ज किया था? अल्लाह तबारक व तआला ने जब इसके गले में लानत का तोक डाला, उसका रीजन क्या था? इसने सजदा करने से इनकार किया, इसने अल्लाह की बारगाह में झुकने से इनकार किया। परवरदिगार आलम की बारगाह में जब अल्लाह ने फरमान जारी किया तो अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। सजदा ना करने पर इसे इसके नफ्स में बहकाया था, इसकी अना ने इसे इस बात पर रागिब किया था कि तू सजदा न करना। ये इसका नफ्स था, इसकी अना थी, इसका तकब्बुर था। ऐ लोगों, आज भी तकब्बुर इंसान का उसे गुमराही पे डाल देता है। आज भी इंसान को तकब्बुर बुराइयों में मुब्तला कर देता है। ये तकब्बुर वो है जो इंसान को तबाह कर देता है। ऐ लोगों, इसीलिए तो कहने वाले ने कहा तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, पैगामाते आला हजरत हजरत मौलाना कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, बना दिया, मगर एक ही इंसान थे अकेले वाहिद, दूसरा कोई इंसान था ही नहीं। ये शादी का मौका में इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं। एक अकेले इंसान थे, दूसरा कोई इंसान था ही नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिधर भी नजर डाल के देखते जिन्नात नजर आते हैं, फरिश्ते नजर आते हैं, जानवर नजर आते हैं, मगर कोई इंसान नजर नहीं आता। लेकिन एक बात मेरे अजीजों सुनो, मिट्टी को आसमान की तरफ फेंको, मिट्टी का डेला आसमान की तरफ फेंको, वापस लौट कर जमीन पर आएगा, इसलिए कि असल जमीन है, जिन्स जिन्स की तरफ पलटती है। ऐ लोगों, याद रखो, जो जिसकी जिन्स हो वो उसी की तरफ रग़बत करती है। हजरत आदम अकेले इंसान, बाकी जिन्नात है, बाकी फरिश्ते हैं। हजरत आदम का दिल नहीं बहलता, हजरत आदम का दिल नहीं लगता है, अकेले अकेले रहते हैं, खोए खोए रहते हैं। एक रोज हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका अकेलापन भी देख रहा है, आपकी तन्हाई को भी देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ जाओ आदम की बाई तसली से हव्वा को पैदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आ गए, हजरत आदम की बाई तसली से हजरत हव्वा को पैदा किया गया। तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा को पैदा कर दिया अल्लाह ने बाई तसली से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई तसली से पैदा किया गया। हजरत हव्वा को हव्वा किस लिए कहा जाता है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, हजरत हव्वा दुनिया की पहली खातून है, दुनिया की पहली औरत है, नस्ल इंसानी की माँ है, तुम्हारी मेरी माँ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम के सुकून के लिए, उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए, उनका दिल नहीं लगता था, वो तन्हाई में अकेले अकेले गुमसुम रहा करते थे। अल्लाह ने औरत को इसलिए पैदा किया कि मर्द तन्हा न रह जाए, औरत को इसलिए पैदा किया कि मर्द अकेला न रह जाए, औरत को इसलिए पैदा किया कि मर्द बेचैन न रह जाए, इसे सुकून मिले औरत से, इसे करार मिले औरत से, इसे इत्मीनान मिले औरत से। अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। हजरत आदम की आंख खुली, उठकर हजरत आदम ने देखा एक औरत सामने बैठी है, हजरत हव्वा बैठी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन हो तुम? कहने लगी, मैं औरत हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया, कहां से आई हो? कहने लगी, मुझे तुम्हारी पसली से पैदा किया गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिन्स को देखा, जब देखा तो तबीयत राग़िब व माइल हुई। आपने चाहा छू कर देखो, आपने चाहा पकड़ के हाथ लगा के देखो। अल्लाह ने फरमाया, आदम हाथ न लगाना, ए आदम अभी हव्वा को न छूना, इसलिए कि हव्वा तुम पर अभी हलाल नहीं है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी हलाल नहीं है तुम पर।
या अल्लाह क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया आदम पहले मेहर अदा करो फिर ये हलाल होगी। मेहर अदा किया जाएगा पहले। अब मेहर की बात आई, हमारे यहाँ मेहर को लेकर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग सोच है, थिंकिंग अजीब अजीब। हमारे यहाँ तो जिहालत की वजह से कुछ लोग कहते हैं जैसे बीवी के पास जाओ हाथ जोड़ के कह दो मेहर माफ कर दो। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर। ये तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत कारी इम्तियाज साहिब किबला। ये तो बहुत मेहनत कर रहे हैं शुरू से अब तक। अब इनसे मेहनत नहीं करानी मुझे, इन्हें तो सब पता है, इन्हें कुछ सुनाना भी नहीं मुझे, तो आपको सुनाना है, आपसे मेहनत करानी। तो आप अगर सुन रहे हो, बेदार हो, तो जरा कहो सुभान अल्लाह। मैंने कुरान पढ़ के सुनाया, कुरान पढ़ के जब मैंने सुनाया तो कुरान सुन के तो मोमिन जरूर बोलता है ना, जरा झूम के बोलो। हाँ ऐसे यार बेदार हो के सुनो, लगना चाहिए जिंदा लोगों में बैठा हूं मैं। हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, जिंदा कौम है हम, समझ रहे हो? हम तो यूं कहते हैं या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। और कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, कल भी थे आज भी है कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। अब सुने, तवज्जो के साथ में सुने, अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में कि अल्लाह ने मर्द को औरत पर हाकिम बनाया है। क्या बनाया है? हाकिम। बादशाह नहीं बनाया, सुल्तान नहीं बनाया, आका नहीं बनाया, हाकिम बनाया। क्या बनाया है? बादशाह नहीं बनाया इसलिए कि बादशाह अगर जालिम हो तो रियाया पर जुल्म किया करता है। अल्लाह ने बादशाह नहीं बनाया कि कहीं ऐसा ना हो इंसान बीवियों पर जुल्म करने लगे, ये मर्द औरतों पर जुल्म करने न लग जाए। अल्लाह ने बादशाह नहीं बनाया, अल्लाह ने हाकिम बनाया। क्या शान दी अल्लाह ने, मर्द आगे चल रहा है औरत पीछे चल रही है। आज औरतें जो चिल्लाती है हमें बराबरी का हक दिया जाए, जिनके अंदर मॉडर्निटी आ गई है वो कहती है हमें बराबरी का हक दिया जाए। ए मेरे अजीजों सुनो, गौर करो, अल्लाह का निजाम देखो, मर्द आगे चलता है औरत पीछे चलती है, मर्द आगे चल रहा है औरत पीछे चल रही है। इसलिए नहीं कि आगे ये सुल्तान बन के चल रहा है, इसलिए नहीं कि पीछे ये रियाया बन के चल रही है, बल्कि इसलिए कि मर्द आगे आगे चलकर ये बताना चाहता है, ए दुनिया वालों, ये मेरे पीछे चलने वाली औरत चाहे बीवी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, मर्द का पैगाम ये जो मेरे पीछे चल रही है, मैं इसका सुल्तान नहीं, इसका बादशाह नहीं, बल्कि मैं इसका मुहाफिज हूँ। मैं हिफाजत करने के लिए आगे आगे चल रहा हूँ। अब अगर कोई इसकी तरफ नजर उठा के देखेगा, आगे मैं खड़ा हूं, इस पर हमला करेगा, आगे मैं खड़ा हूं, पहले मुझसे मुकाबला कर ले फिर इसको हाथ लगाएगा। अल्लाह ने मुझे इसका मुहाफिज बना दिया है, अल्लाह ने मुझे इसकी हिफाजत के लिए मामूर किया है। ए लोगों सुनो सुनो, हजरत हव्वा का निकाह हो गया, अल्लाह ने फरमाया मेहर अदा करो। आज मेहर को लेकर हमारे मुआशरे में जितनी गलत फहमियां है, अल्लाह ने मर्द को हाकिम बना दिया है, लेकिन यही मर्द है कि ये जाकर हाथ जोड़ के कहता है मेरा मेहर माफ कर दो। तू कैसा हाकिम है, हाथ जोड़ रहा है? हाथ जोड़ के मुझे माफ कर दो, मेरा मेहर माफ कर दो। नहीं, ये उसका हक है, इसमें माफी से क्या मतलब? दे, अल्लाह ने तुझे हाकिम बनाया है, उसका मुहाफिज बनाया है, उसके नानो नफे की जिम्मेदारी तुझ पर रखी है। तू हाथ जोड़ के करा नहीं जी मुझे माफ कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे हाकिम बनाया। हुजूर का फरमान है मेहर उसका हक है, दे उसे, अदा कर मेहर।
उसी वक्त पर अदा कर दे। और अगर उस वक्त नहीं है तो इतनी भी रियायत है कि जिंदगी में बाद में जिंदगी भर कभी भी अदा कर दे, मगर उसके लिए हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दे दे, रोकने का कोई सवाल ही नहीं है, उसका हक देना पड़ेगा। और याद रखना, अगर नहीं दिया और औरत ने खुद ब खुद अपनी मर्जी से ये नहीं कहा कि मुझे नहीं चाहिए, औरत को इख्तियार है, वो चाहे तो कह दे चलो कोई बात नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, वो उसकी मर्जी है, तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम मुझसे कहो कि तू ऐसा कह या माफ कर, नहीं, उसकी मर्जी है, वो कह दे कि चलो छोड़ो मत देना, मैंने माफ किया, वो एक अलग चीज है। अगर औरत ने माफ नहीं किया और तूने अदा नहीं किया, तू मर गया, दुनिया से चला गया, कल कयामत का दिन होगा, इसका हक तुझ पर है, तुझे अदा करना पड़ेगा। ऐ लोगों, शरीयत तो ये कहती है अगर शोहर जिंदा है, बीवी का इंतकाल हो गया, अब मसला ये पैदा होता, बीवी तो मर गई, मेहर किसे दूं? तो इस्लाम ने उसकी भी गुंजाइशें रखी है, उसमें भी तरीक़ेकार है। उलमा के पास आओ, मसला बताएंगे किस किस तक कितना कितना पहुंचना है, जिसका हक है वहां तक पहुंच जाएगा, मेहर फिर भी अदा हो जाएगा। लेकिन ये दिमाग से निकाल देना कि इसमें कोई गुंजाइश है, मुआफी मिल जाएगी, नहीं, मुआफी का कोई मतलब नहीं है, औरत का हक है, तुझे देना पड़ेगा। लोगों, अल्लाह ने फरमाया आदम पहले मेहर अदा करो। हजरत आदम अर्ज करने लगे, वाह भाई वाह, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, क्या दूं? बहुत अच्छा। अल्लाह, मेरे पास में कोई चीज नहीं है, मालिक मैं क्या दूं? अल्लाह ने फरमाया ए आदम मेहर अदा करो, मगर सुनो, मेहर में तुम्हें दौलत नहीं देनी है, खजाना नहीं देना है, माल नहीं देना है। या अल्लाह क्या देना है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए आदम, मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसले के आला हजरत, बहुत अच्छा पैगाम भाई हजरत, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। आज जो लोग कहते हम नबी पर दुरूद नहीं पढ़ेंगे, उन्हें बता दो अगर आदम ने दुरूद न पढ़ा होता तो इंसानियत को वजूद न मिला होता। तू पैदा हुआ इसलिए कि तुझे दुनिया में आने का रीजन ये बना कि आदम ने दुरूद पढ़ के मेहर अदा किया है, मेहर अदा किया है दुरूद पढ़कर, तब तो दुनिया में आया है। इंसानियत को जो फरोग मिला है मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने की वजह से मिला है। ऐ इंसान, क्या तू अब भी नहीं समझता कि तुझे दुरूद पढ़ना चाहिए, इसलिए कि तेरे खमीर में दुरूद शामिल है। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बोले। बात आप समझ रहे हैं मेरी? समझ रहे हैं तो थोड़ी देर और थोड़ा सा और आगे चलूं? बिल्कुल। अभी आपकी शादी के हवाले से जो मैं 2-4 बातें खास पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंचा दूं पहले, बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। हजरत आदम ने 10 मरतबा दुरूद पढ़ दिया, हजरत हव्वा हलाल हो गई हजरत आदम पर। अब दोनों मियां बीवी, अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चले जाओ। कहां चले जाओ? जन्नत जानते हो किस जगह का नाम है? ये मौलाना गुलाम नबी आपको बार बार बताते होंगे, जन्नत 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 का तस्करा ये तमाम उलमा बताते होंगे। आगे सुनो गौर से, ये तमाम उलमा आपको बार बार जन्नत के बारे में बताते होंगे लोगों, मगर सुनो सुनो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह के कुरान ने जन्नत का तज़किरा किया है, जन्नत के कई नाम है। अल्लाह के कुरान ने 10 नाम जन्नत के बयान किए हैं
और उन 10 नामों में सबसे अफजल नाम जो है वो जन्नतुल फिरदौस है। ये सबसे आला जन्नत है। ये तो जन्नतुल मावा भी है, ये तो जन्नतुल नईम भी है। जन्नत के 10 नाम है, मगर सुनो सुनो, सबसे आला जन्नत जो है वो जन्नतुल फिरदौस है। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे मानने वालों, ए मेरे गुलामों, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के जन्नत की दुआएं किया करो, और जब भी जन्नत मांगो तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई हजरत, अल्लाह वाह। फिरदौस मांगा करो। अब सुने जन्नत क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है, मैं कुरान पढ़ के सुनाता हूं, जरा तुम मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का कुरान कहता है, वसारियो इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। अल्लाह ने जन्नत का तज़किरा किया, बंदों को हुक्म दिया, ए मेरे बंदो दौड़ो जन्नत की तरफ, दौड़ो दौड़ो मेरी मगफिरत की तरफ दौड़ो। अल्लाह का कुरान कहता है, दौड़ो जन्नत की तरफ, दौड़ो मेरी मगफिरत की तरफ। ए लोगों, जन्नत का तज़किरा है। कौन सी जन्नत? कुरान कहता है अर्दुहस समावातु वल अर्द, जिसकी चौड़ाई और उसकी वसात ये है, जमीनों आसमान के दरमियान जितनी जगह है इतनी जन्नत के अंदर वसात है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत के दरवाजे कितने हैं? मेरे आका ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। या रसूल अल्लाह, किस दरवाजे से कौन जाएगा? मेरे आका ने फरमाया, नमाजी नमाज वाले दरवाजे से जाएगा, रोजेदार रोजे वाले दरवाजे से जाएगा, हाजी हज वाले दरवाजे से जाएगा, ये सारे के सारे ज़कात देने वाला उसी दरवाजे से जाएगा। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या आपका कोई उम्मती ऐसा भी है जिसे हर दरवाजा बुलाता हो, जन्नत का हर दरवाजा तमन्ना करता हो कि ये मेरे अंदर से गुजर जाए? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हाँ, मेरी उम्मत में एक इंसान है कि जन्नत तमन्ना करती है, जन्नत का हर दरवाजा तमन्ना करता है कि ये मेरे अंदर से गुजरे। या रसूल अल्लाह, वो कौन है? मेरे आका ने फरमाया, वो मेरा यार है, वो अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वो अबू बकर सिद्दीक है। जन्नत कहती है अबू बकर, सारे दरवाजे कहते हैं अबू बकर इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। और जब दरवाजों की बात चली है तो चलो मैं दरवाजा भी बता दूं जन्नत का। अल्लाह अकबर कबीरा। जन्नत का दरवाजा कितना बड़ा! मेरे आका ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे की वसात ये है, उसकी वसात का ये आलम है। मेरे आका फरमाते, एक बाजू से उसकी चौखट के दूसरे बाजू तक उसकी चौड़ाई इतनी है कि 40,000 साल में जितना सफर किया जाए उतनी मुसाफत के बराबर उसकी चौड़ाई है। अल्लाह, ये जन्नत है भाई। सुभान अल्लाह। ईमान वालों, खुश नसीब हो, अल्लाह ने जन्नत रखी है तुम्हारे लिए। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों की जान, उनके माल खरीद लिए। या अल्लाह, तूने जान खरीद ली, तूने मोमिनों के माल खरीद लिए, और खरीदो फरोख्त में कीमत अदा की जाती है। जब खरीदा जाए तो कीमत दी जाती है। ए मौला, तूने खरीदा, कीमत क्या अदा की है? अल्लाह का कुरान कहता है कि अन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह फरमाता है, कीमत बड़ी है, कीमत बड़ी है, सस्ता सौदा नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है, ईमान वालों की जान यूं ही नहीं खरीदी गई, इनके माल यूं ही नहीं खरीदे गए, बल्कि अल्लाह ने कीमत में जन्नत का सौदा किया है। अल्लाह ने जन्नत के बदले खरीदा है। जन्नत के बदले खरीदा। सुनो यार, जन्नत क्या है? हम समझते कहां हैं? लोग समझ कहां रहे? जन्नत, मेरे आका ने फरमाया, जन्नत वो जगह है जिसकी एक ही ईंट सोने की, एक ही ईंट चांदी की, एक सोने की, एक चांदी की, और जो सीमेंट उसमें लगा है। हम जब घर बनाते हैं, हाजी जी चली जाएगी मोटरसाइकिल, आप बात सुनो, बात रह जाएगी। जो हम घर बनाते हैं
तो ईंटें लगाते हैं ना, ईंट लगाते हैं तो उसमें मसाला भी बीच बीच में लगाते हैं, तभी तो वो ईंट रुकेगी। तो जन्नत में अल्लाह ने एक चांदी की ईंट, एक सोने की ईंट, एक चांदी की ईंट, एक सोने की ईंट से जन्नत को बनाया गया है। तो मसाला कौन सा लगा है इसमें? मेरे आका ने फरमाया जन्नत की ईंटों के दरमियान जो मसाला है, जो सीमेंट लगा है, वो कस्तूरी का लगा हुआ है, वो खुशबूदार है, वो मुश्कबार है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जन्नत फरमाया गया जिसकी जमीन सोने की है। दूसरी रिवायत में फरमाया गया जमीन चांदी की है। एक रिवायत में फरमाया गया जमीन कस्तूरी की है, खुशबूदार है। ए लोगों वो जन्नत है, ए लोगों गौर तो करो, वो खूबसूरत जगह जन्नत जिसके अंदर दूध की नहरें हैं, वो खूबसूरत जगह जन्नत जिसके अंदर शहद की नहरें हैं, वो खूबसूरत जगह जन्नत जिसके अंदर हूरों को अल्लाह ने रखा है। ए मुसलमानों गौर करो, हर जन्नती को 72 हूरें मिलेंगी, 70 हूरें मिलेंगी, 2 दुनियावी औरतें मिलेंगी, इस तरह से 72 हो जाएंगी। हर जन्नती को मिलेंगी जन्नत के अंदर। गौर करो, अब जरा हूरों का तारुफ सुन लो। अगर सुनना चाहते हो तो जरा तवज्जो से झूम के कहो सुभान अल्लाह। हूरे देखो, हूरे जो जन्नत के अंदर है, अल्लाह ने हूरों को जन्नत में रखा है। मौलाना गुलाम नबी साहब किबला तायीद करेंगे, जन्नत की हूरों को अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है। फरमाया गया अगर जन्नत की एक हूर अपनी एक उंगली को जन्नत से बाहर निकाले, दुनिया के अंदर निकाले, फरमाया गया एक उंगली की खूबसूरती, एक उंगली की चमक, एक उंगली का हुस्न, एक उंगली की रोशनी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर जन्नत की हूर अपनी एक उंगली को जमीन पर यहाँ दुनिया के अंदर यूं निकाल दे, ये दुनिया वालों को जमीन पर ये उंगली अपनी दिखा दे, तो उसकी खूबसूरती ये है। फरमाया गया आसमान पे जो सूरज नजर आता है, इस सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए, चांद की चांदनी फीकी पड़ जाए, सितारों की जगमगाहट फीकी पड़ जाए, वो हुस्न अल्लाह ने हूरों को अता किया है। ए लोगों सुनो सुनो, फरमाया गया एक बार इंसान को मौत आएगी, दोबारा मौत नहीं आएगी। एक बार यहाँ मर गए, कब्र में पहुंचे, फिर वो आखिरत का दिन आएगा, फिर जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। अब जब जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे, ए लोगों जब वो हूरों को देखेंगे, फरमाया गया हूरों का हुस्न ऐसा है, हूरों की खूबसूरती ऐसी है, अगर दोबारा मौत आती, दोबारा मौत तो नहीं आएगी, नहीं दोबारा मौत तो नहीं आएगी, एक ही बार आ गई। जी अब जन्नत में पहुंच गए तो मरने का कोई सवाल ही नहीं। जी। जन्नत के अंदर मौत तो नहीं आएगी, मगर मिसाल देकर समझाया गया अगर दोबारा मौत आती तो जन्नत में जब जन्नती हूरों को देखते, हूरों को देखकर बर्दाश्त न कर पाते, एक लम्हे में मर जाते। अल्लाह इतनी खूबसूरती वाह। और हूरों में अल्लाह ने एक हूर बनाई है जिसका नाम है लाइबा, बड़ी खूबसूरत। खैर कभी कोई मौका आया तो हूरों पर और जन्नत पे बात करेंगे, मगर अभी तो शादी का मामला, तो जरा सा वहीं पे अपनी गुफ्तगू को लाते। जी। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया हजरत हव्वा को जन्नत में जाओ, जन्नत में दाखिल हो, जन्नत में जाओ, खाओ पियो रहो आराम से, सुकून के साथ जिंदगी गुजारो। अच्छा यहाँ हजरत आदम के साथ हजरत हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में भेजा। अब मैं अपने मौजू की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला तो यही चाहता था, क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था मैं जमीन पर अपना नाइब बनाऊंगा। तो मनशाए रब तो यही थी कि आदम को जमीन पर भेजा जाएगा। आप बात समझ रहे हैं मेरी? मनशाए रब तो यही थी कि आदम को जमीन पर भेजा जाएगा, इंसानियत को दुनिया में आबाद किया जाएगा, इंसानों को दुनिया में आबाद किया जाएगा। अल्लाह तो यही चाहता था कि जमीन पर इंसानों को बसाया जाएगा, जमीन पर इंसानियत को आबाद किया जाएगा। ए लोगों, फिर हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में भेजा गया, तो हजरत हव्वा को साथ जन्नत में भेजा। अल्लाह ने हजरत हव्वा को जन्नत में भेजा। अब सुनो, मैं आपके घर आंगन की बात बता रहा हूं आपको। जन्नत में भेजा हजरत हव्वा को किस लिए? अहले इल्म हजरात ने 3 वजह बयान फरमाई, 3 वजह।
मौलाना फुरकान बैठ जाओ आराम से। 3 बजे बयान फरमाए हजरत हव्वा को जन्नत में भेजने के 3 मकसद, 3 वजह, 3 बातें यहाँ पर बयान की गई। हजरत हव्वा को जन्नत में इसलिए भेजा गया, अहले इल्म हजरात फरमाते हैं कि जन्नत में हजरत हव्वा को भेजा गया इसलिए कि हजरत हव्वा जन्नत में जाकर देख ले, जन्नत की खूबसूरती देख ले, जन्नत का हुस्न देख ले, जन्नत की सफाई देख ले, जन्नत का हुस्न देख ले, ताकि हजरत हव्वा जन्नत में खूबसूरती और हुस्न को देखकर और वहां की सफाई को देखकर समझ जाए कि दुनिया में जब घर बसाना है तो इतना ही खूबसूरत बसाना है। एक औरत के लिए हम कहते हैं कि औरत घर को जन्नत बना देती है, मिसले जन्नत बना देती है, इसीलिए तो कहते हैं औरत को पहले जन्नत में भेजा गया। ऐ औरत जन्नत को देख ले, अब दुनिया में जाना अपने घर को मिसले जन्नत बना देना। जन्नत दिखाई गई, साफ रखना घर को, ऐसे खूबसूरत रखना। एक चीज, दूसरी चीज एक और सिखाना मकसद था। जन्नत के अंदर जब हजरत हव्वा ने हूरों को देखा, हूरों की खूबसूरती देखी, उनका बनाव सिंगार देखा, उनका सजना सवरना देखा। उससे पहले तो आपको पता ही नहीं था ना, तभी तो पैदा हुई थी, तभी जन्नत में भेज दिया। हजरत हव्वा ने जन्नत में हूरों को देखा, उनका हुस्न देखा, उनका बनना सवरना देखा, उनका सजना सवरना देखा, उनका तैयार होना देखा, इसलिए जन्नत में दिखाया गया। ए हव्वा देख लो, जिस तरह बन सवर के जन्नत में हूरें रहती है, इसी तरह एक औरत को बन सवर के अपने शोहर को राजी करना है, इसी तरह औरत को सज सवर के तैयार होके अपने शोहर की दिलजोई करनी है, अपने शोहर को राजी रखना है। ऐसे रहना है औरत को, बन सवर के रहना है कि आदमी जैसे ही आए, जैसे ही शोहर बीवी को देखे उसका दिल खुश हो जाए। अल्लाह ने तो औरत को जन्नत में भेज के सबसे पहले ये सिखाया कि सज सवर के शोहर के सामने जा। यहाँ लीचड़ी आ रही है आदमी के सामने, देख के उल्टी आ रही है उसे, कह रहा है जा परे को चली जा, पहले नहा ले, बदबू आ रही है तेरे अंदर से। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली औरत को दुनिया की हजरत हव्वा को जन्नत में इसलिए भेजा तो देख ले हूरों का रहना, हूरों का सजना सवरना, ताकि शोहर के सामने जब औरत जाए तो इस तरह से जाए कि शोहर की तबीयत खुश हो जाए। यहाँ शोहर कह रहा जा नहा ले, फिर भी नहा नहीं रही। और तो करें यार, अब मैं औरत के हवाले से अगर बात करने लग जाऊं ना तो पूरी यही हजरत हव्वा के हवाले से बात करते करते मैं आपको वो बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह कि जो बिल्कुल सामने की चीजें हैं मगर उनकी जो हकीकत है वो आपके सामने आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि औरत खूबसूरत बनकर रहे, सज सवर के रहे, ताकि उसका शोहर उससे राजी। औरत को बनाया इसलिए गया कि इंसान मर्द जो है ना उसके दिल को सुकून मिले, इंसान के सुकून कल्ब की खातिर औरत को बनाया गया और फिर सिखाया गया कि घर कैसे बसाना है, फिर सिखाया गया शोहर को राजी कैसे रखना है। यहाँ देखो तो हाल अजीब है, पड़ोसी राजी है, मोहल्ले वाले राजी है, चच्ची का जवाब नहीं, खाला का जवाब नहीं, मगर शोहर नाराज है। मोहल्ले वालों को खुश रख रही है, आदमी को नाराज रख रही है। मोहल्ले वाले राजी हैं, चच्ची का जवाब नहीं है। मोहल्ले वाला कोई पड़ोसी आ जाए कुछ मांगने के लिए, ये फौरन ला के देती है, मना नहीं करती है। पड़ोसी कहता है चच्ची का जवाब नहीं है, मगर शोहर आके पानी मांगे तो मुंह बना के पड़ जाती है, मेरे सर में बड़ा दर्द है, खुद उठो खुद पी लो। याद रखना, सारा जमाना राजी हो, अगर शोहर नाराज है अल्लाह राजी नहीं हो सकता है, अल्लाह के महबूब राजी नहीं हो सकते। याद रखना, मेरे आका ने फरमाया अगर शोहर बुलाए औरत न जाए तो औरत सारी रात, वो औरत मर्द के करीब नहीं गई तो सारी रात अल्लाह उसके फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है पड़ोसी राजी रहे या ना रहे,
बस ये याद रहे कि मेरा शोहर मुझसे राजी रहे। मगर यहाँ तो खून चूस रही है, परेशान इस कदर करनी है, लोग तंग आ गए। अभी हमारे एक शख्स ने खुदकुशी कर ली, यकीन करें हमारे इंसान जब तंग आ गया। सोचो उसने जब ये फैसला लिया कि मैं फांसी का फंदा गले में डाल कर लटक जाऊं, क्यों लिया उसने ये फैसला? हर इंसान को जिंदगी बड़ी प्यारी होती है। कोई जरा सा बीमार हो जाए डॉक्टरों के पास भागता है, इसलिए कि जिंदगी अजीज है। आखिरी वक्त तक भी उम्मीद रखता है कि बच जाऊं, इस डॉक्टर की लग जाए, उसकी लग जाए, इसकी दवाई काम कर जाए, उसकी काम कर जाए। आखिर वक्त तक उसके दिल में यही होता है, वो बचने की कोशिशें करता है, वो बचने की तमन्ना करता है, वो बचने की आरज़ुएं करता है। जिंदगी बड़ी अजीज होती है, मगर एक इंसान वो है जिसने अपने गले के अंदर फांसी का फंदा डाला, लटक गया, उसने फांसी लगा ली, यानी मरने का फैसला कर लिया। सोचो वो कितना परेशान रहा होगा, सोचो वो जिंदगी से कितना आजिज आ गया, कितना तंग आ गया कि उसने ये फैसला कर लिया। हालांकि याद रहे शरीयत कभी इजाजत नहीं देती है, मुश्किल चाहे जितनी बड़ी हो, हौसले से काम ले, इंसान सब्र करता रहे। जो सब्र करता है अल्लाह उसे अजर अजीम अता करता है, उसे दुनिया में भी अल्लाह देता है, उसे आखिरत में भी अल्लाह उसका सिला अता फरमाता है। ए लोगों, सब्र करना हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, इसलिए कि रब बड़ा करीम है, वो बंदों को बड़ा प्यार करता है, वो बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। वो खुदा जिसने फरमाया अन्नी अनल गफूरुर रहीम, वो खुदा जो बंदों पे मेहरबान है, वो खुदा जो बंदों से बड़ा प्यार करता है। ए लोगों सोचो तो सही, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी दिल थोड़ा न करना, कभी मायूस न होना। अल्लाह ने जिंदगी दी है, कद्र करो इसकी। अल्लाह ने जिंदगी दी है, आजिज इतने कभी ना आना कि कोई ऐसा फैसला कर लो। इसलिए रब से हमेशा लो लगा के रखना, अपने तमाम मामलात सुपुर्द खुदा कर देना और अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना, ऐ मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, मुश्किल में भी तुझे याद करता हूँ, आसानी में भी तुझे याद करता हूँ, तू ही मेरा खुदा है। फिर अल्लाह का वादा भी देख लेना, अल्लाह ने फरमा दिया इन्ना मअल उसरि युसरा। अल्लाह फरमाता है हर परेशानी के बाद आसानी है। आज अगर परेशानी है क्या हुआ, कल बड़ी आसानियां अल्लाह ने रखी है। और अगर दुनिया में परेशानी आए तो सुनो सुनो ए गरीबो, गरीबी से तंग आकर कोई गलत फैसला न लेना। ए मजबूरो, अपनी मजबूरी से तंग आकर कोई गलत फैसला न लेना, इसलिए कि मेरे आका ने गरीबों से प्यार किया है, मेरे हुजूर ने गरीबों को पसंद किया है, अल्लाह के नबी ने गरीबों को पसंद किया है, प्यार किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। गरीब को देखना दुत्कारना नहीं, गरीब गरीब जरूर होता है मगर मुस्तफा के करीब होता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान वो नबी के बहुत करीब होता है। ए लोगों, बिलाल गरीब थे मगर नबी के बड़े करीब थे। हजरत वैसे करनी गरीब थे मगर मुस्तफा के बड़े करीब थे। सलमान फारसी बड़े गरीब थे मगर मुस्तफा के बड़े करीब थे। अब कोई मालदार ये न सोच ले गरीबों की तो मौज आ गई, मालदारों का क्या होगा। हाँ, मालदारों गम न करो, माल तुम्हें अल्लाह ने दिया है, दौलत तुम्हें अल्लाह ने दी है। ऐसे मालदार न बनना जैसा शद्दाद मालदार था कि खजाने के साथ में जमीन में फंस गया। ऐसे मालदार न बनना जैसे ये मालदार गुजरे, ना ना ऐसे मालदार बनोगे तो जमीन में फंसा दिया जाएगा। हम मालदार बनो, अल्लाह ने दौलत दी है तो दौलत को इस तरह से इस्तेमाल करो जैसे हजरत उस्मान गनी ने दौलत को इस्तेमाल किया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे मालदार
बनोगे रब भी राजी होगा, रब का रसूल भी राजी हो जाएगा। अली अली इस गाँव ने बहुत सुनी। अभी पहले जरा सुन लो, समझ रहे हो भाई? अल्लाह अकबर कबीर, आप जरा सा गौर करो। मालदार बनो तो ऐसे, गुर्बत हो तो बिलाल जैसी, और मालदारी हो तो उस्मान गनी जैसी। गुर्बत हो तो वैसे करनी जैसी, और मालदारी हो तो हजरत उस्मान गनी जैसी। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। बेशक बेशक, ये जज्बा होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। मालदार ऐसे बनो रब राजी होगा, रब का रसूल राजी। मगर सुनो, मैं गरीबों की बात कर रहा हूं। जो गरीब होता है वो रब के भी करीब होता है, वो मुस्तफा के भी करीब होता है। और सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। ए गरीबों सुनो, मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया। मेरे आका ने फरमाया, गरीब गम ना करे, गरीब घबराए नहीं। गरीब ने अगर दुनिया के अंदर अपनी गुर्बत में सब्र किया है और अल्लाह का शुक्र अदा किया है, तो वो गरीब याद रखे, कयामत का दिन होगा, मालदार भी खड़े होंगे, इधर गरीब भी खड़े होंगे। कल कयामत के दिन मालदार से अल्लाह उसका माल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा कितना कमाया, कहां लुटाया, कहां पे खर्च किया। मालदार से अल्लाह उसका माल पूछेगा, मगर गरीब से अल्लाह उसका हाल पूछेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालदार से माल पूछेगा, गरीब से उसका। है मेरे बंदे बता कैसी गुजरी। बंदा अर्ज करेगा, मालिक फाके किए या अल्लाह चूल्हा नहीं जला कई कई रोज तक, मौला गुर्बत थी। है मेरे बंदे गरीबी में कैसी गुजारी, या अल्लाह तेरा शुक्र अदा किया है, मौला हर हाल में सब्र किया है। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदे तूने शुक्र किया, तूने सब्र किया, ले देख आज अपने रब की शान देख ले। आज मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ करता हूँ, आज मैं तुझे जन्नत का हकदार बनाता हूँ। इधर मालदार खड़े, इधर गरीब खड़े। मालदार भी है, गरीब भी है, मगर सुनो सुनो, जब जन्नत में जाने की बारी आएगी, जब जन्नत में जाने की बारी आएगी, मालदार बाद में जाएगा, गरीब पहले जाएगा। गरीब कितना कितना पहले जाएगा, आप सुनो। फरमाया गया मालदार बाद में जाएगा, गरीब पहले जाएगा। कितना पहले जाएगा? फरमाया गया 500 साल पहले जाएगा। मालदार 500 साल बाद जाएगा, गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। तो समझ रहे हैं, अल्लाह ने माल दिया हो तो उस्मान गनी जैसी दौलत रखो, और अल्लाह ने गुर्बत दी हो तो फिर अच्छा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, आपका जज्बा क्या था जानते हो? अल्लाह ने जो कुछ भी दिया था वो सब कुछ मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर दिया। बेशक बेशक, सब कुछ कुर्बान कर। माल की बात चलिए तो सुनो। मलके अरब हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ, हजरत खदीजतुल कुबरा। अल्लाह ने कितना माल दिया था, कितनी दौलत दी थी। सारे मक्के का माल एक तरफ रख दिया जाए, सारे मक्के के अमीरों की दौलत एक तरफ और अकेली खदीजा की दौलत एक तरफ, उनका माल एक तरफ, तो सारे मक्के के अमीरों का खजाना कम, हजरत खदीजा का खजाना ज्यादा।
इतनी दौलत दी थी, मगर जब मेरे हुजूर के साथ निकाह हुआ ना, जब मेरे आका के साथ में शादी हुई, अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मेरे आका के निकाह में आई, अल्लाहु अकबर कबीरा, आज निकाह के बाद में पहली रात है, मेरे आका की खिदमत में पहली रात हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना सारा सोना रख दिया, अपनी सारी दौलत रख दी, अपना सारा माल रख दिया, अपना सारा खजाना रख दिया। इतना माल जमा हो गया, इतना ढेर लग गया। इधर मेरे आका तशरीफ फरमाए, इधर सैयदा खदीजा बैठी है, दोनों के बीच में वो माल, वो खजाना, वो सोना रखा है। फरमाया गया वो ढेर इतना ऊंचा था कि उसके इस तरफ से सैयदा खदीजा को हुजूर नजर नहीं आ रहे थे, इतना ऊंचा ढेर लग गया। अल्लाहु अकबर कबीरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने सारा माल, सारा खजाना जमा किया। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी, ए आका, ए अल्लाह के पैगंबर, सुनो, मेरी जिंदगी भर की दौलत, मेरी जिंदगी भर का सरमाया, मेरी जिंदगी भर की कमाई, जो कुछ भी मेरे पास है, ए अल्लाह के महबूब, सब तेरे कदमों पे कुर्बान है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा का सारा ए आका, सब आपके कदमों पे कुर्बान है। मौलाना मोहम्मद मेरी तरफ देखो, ए आका, सारा का सारा आपके कदमों पे कुर्बान है। जितनी दौलत है, जितना माल है, जितना खजाना है, सब हुजूर के कदमों पे निछावर कर, सब कुर्बान कर। वो भी तो औरत है, हैं? एक हमारे यहाँ औरतें हैं, फिर बात वहीं आ गई ना जहाँ से चली। ये तो खून पूछ रही है। हमारे यहाँ की औरतें, अल्लाह रहम फरमाए, चप्पल आदमी पहनेगा, खरीदने औरत जाएगी, कपड़ा आदमी पहनेगा, खरीदने, बोलो भाई, और फिर आकर बनेगी चालाक, लेकर आई और आकर कहेगी इसके पापा से तो कुछ भी नहीं आता, मैं ही लेके आया। इसके पापा तो बावले हैं, इसके पापा से तो लल्ली कुछ भी ना आता, ले नहीं ना आते कपड़े, मैं ही जाऊं लेने। अच्छा, इसके पापा से कुछ नहीं आता, कमाए इसका पापा, खेती कैसे सब इल्म इसे पता है, कब दाना डालना है, कब बीज डालना है, कब खाद डालना है, कब इस पे दवाई मारनी है, कब फसल तैयार है, कब काटना है, कहाँ बेचना है, किस मंडी में रेट अच्छा मिलेगा, किस व्यापारी को देना है, कौन पैसा नहीं मारेगा, सब कुछ इसे आता है। मगर चप्पल खरीदने की बात आई तो पापा बेवकूफ बावला, ये बड़ी चप्पलों पे चला, मगर इसकी चालाकी खत्म भी 2 मिनट में हो जाती है। पता कब होती है? जब 4 कंबल दिखा के एक दे के जाता है, पुतलिया लेके तो बैठ जाती है, फिर कहती है हाय मैंने क्या कर लिया। ये लल्ली 4 ही तो दिख रहे थे, ये तो एक ही निकला, अब देख रही है। फिर यही बेचारा खेत में से आया, हाँफता कांपता भागता हुआ, और आके इसने देखा क्या हो गया कि ले लिया, जितने तू कमा के लाया था वो सब के सब ले गया। तो फिर यही ढूंढता फिर रहा, उसे भाग भाग के किधर गया, पकड़ो पकड़ो। चप्पल लाने में चालाक हो गई थी, अब कहाँ गई चालाक, सब खत्म। ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, कायनात के इमाम ने फरमाया, दो जहां के वाली ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, मेरे आका ने फरमाया उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। बेशक बेशक। औरत को अल्लाह ने सुकून के लिए पैदा किया, मगर ये औरत तो क्या करने लगी, न तुझे सुकून दे रही है बल्कि पूरे घर को जन्नत के बजाय जहन्नम में पहुंचाने के चक्कर में लगी। औरत तो ऐसी हो, अल्लाह ने हजरत हवा को जन्नत में भेजा, ए हवा जन्नत देख लो, दुनिया में घर को मिसले जन्नत बना देना। ए औरत जन्नत देख लो, जन्नत में देखकर वैसे ही दुनिया में जाके घर को मिसले जन्नत बना देना। जब घर दुनिया के अंदर मिसले जन्नत बन जाएगा तो घर में रहने वाले खुद ब खुद जन्नती बन जाएंगे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा बरकाती जश्न शादी नारे तकबीर नारे रिसालत। तो अल्लाह ने औरत को पैदा किया मर्द के सुकून के लिए, मगर औरत बेचैन करने लगी। हाँ यार देखो ना, इस्लाम की शहजादियां वो थी। मेरे आका की अज़वाज पर नजर डालो, अल्लाह अकबर कबीरा। जिंदगी के आखिरी अय्याम तक मेरे हुजूर सैयदा खदीजतुल कुबरा को याद करते रहे। वो थी, वो हुजूर से किस कदर वालिहाना मोहब्बत करती थी। आज कहाँ है औरतों को? बहुत अच्छा पैगाम। ऐ लोगों गौर करो, देखो, सुनो सुनो, मेरे मुस्तफा ने आखिरी वक्त तक, जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी सैयदा खदीजतुल कुबरा को याद किया है। कौन खदीजा? वो जो सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मी है। वो खदीजतुल कुबरा इतनी मालदार थी, मलके अरब कहा जाता था आपको, बड़ा माल था आपके पास। मगर फिर वही खदीजा थी जब मुस्तफा की गुलामी में आई, मुस्तफा की ज़ौजियत में आई, तो फिर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा छोटी हैं। कुरैश में एक जगह शादी थी, बुलावा आ गया, खदीजा अपनी बेटी को लेके आ जाना। औरतें बुलावा भेजती हैं ना, आ जाना, सारी अपनी लड़कियों को लेकर आ जाना है। बुलावा आ गया, ए खदीजा अपनी बेटी को लेकर आ जाना। अब शादी का दिन आया तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा, ए अम्मी जान, सैयदा छोटी है, आगोश में बैठी है। कहने लगी, अम्मी जान चलो शादी में चलते हैं। माँ ने कहा, किसने कहा? मलके अरब ने कहा। किसने कहा? तुम्हारी मेरी माँ, तमाम मोमिनों की माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा, ए मेरी बच्ची, हम नहीं जाएंगे शादी में। सैयदा फातिमा कहने लगी, अम्मी किस लिए नहीं जाएंगे? हजरत खदीजा ने कहा था, ए फातिमा सुनो, हमारे पास में कीमती लिबास नहीं है, हमारे पास में जेवरात नहीं है। हम कुरैश के सरदारों की शादी में जाएं, कुरैश में शादी में जाएं, और हमारे पास में अच्छे लिबास न हो, अच्छे कपड़े न हो, जेवरात हमारे पास न हो तो कैसे जाएं? हमारी तौहीन होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे इतना कहा, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जैसे इतना कहा, नबी की शहजादी ने सुना, सैयदा फातिमा ज़हरा ने सुना। कहने लगी, अम्मी क्या सिर्फ यही वजह है शादी में न जाने की कि हमारे पास में जेवर नहीं, हमारे पास में कपड़े नहीं? सैयदा खदीजा ने कहा, हाँ बेटी यही वजह है। ए लोगों, आज भी तो यही होता है, किसी के यहाँ शादी आ जाए, हमारे घर में फरमाइशें शुरू हो जाती है। पड़ोस में आ गई, चलो जी अच्छे कपड़े ला कर दो। अपने रिश्तेदारों में शादी आ गई, कहने लगी, मुझे गले का हार ला कर दो, मुझे माथे का टीका ला कर दो, मुझे एक झूमर ला कर दो। आदमी परेशान, उसके पास पैसे नहीं, कर्ज ले रहा है, मगर कपड़े बना के दे रहा है। नाना मेरी बहनों, अपने शोहरों पे बोझ ना बनो, अपने शोहरों का दिल ना दुखाओ। अगर उनके पास में नहीं है तो उन पर जोर न डाला करो, इसलिए कि खदीजतुल कुबरा तुम्हारी मेरी माँ ने आका पे जोर नहीं डाला। आका से नहीं कहा कि शादी में जाना है जेवर ला कर दो, शादी में जाना है लिबास ला कर दो, शादी में जाना है कपड़े ला कर दो। आज तुम इतनी फरमाइशें करती हो, जरा मेरे आका की पहली बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा की जिंदगी को देख लो। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा खदीजतुल कुबरा की जिंदगी ये है। कहने लगी, शादी में नहीं जाएंगे। अब नबी की बेटी का जवाब भी सुन लो। अल्लाह अकबर। नबी की शहजादी, कौन सी शहजादी? वो शहजादी जिसे ज़हरा कहा जाता है, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा। ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा। जिंदाबाद अल्लाह। वो नबी की शहजादी। मगर सुनो सुनो मेरे भाइयों, बचपन है, अपनी माँ की आगोश में बैठकर कहती है, ए अम्मी जान क्या यही वजह है, क्या
यही सबब है कि यही रीजन है हम शादी में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमारे पास में जेवर नहीं है। कहाँ बेटी यही वजह है, जेवर नहीं है। अब नबी की बेटी ने कहा था, ए अम्मी मुझे नबी का फरमान याद है, मुझे मेरे बाबा का फरमान याद है, ए अम्मी गम ना करो। मेरे बाबा ने फरमाया एक औरत का जेवर ये नहीं वो सोने का सामान पहने, एक औरत का जेवर ये नहीं वो बड़े बड़े सोने के हार पहने। मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया है, आका ने औरत का जेवर किसे कहा है? सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है मेरे बाबा का फरमान तो ये है एक औरत का असली जेवर हया है। बेशक बेशक क्या इनकलाबी बयान है। औरत का जेवर हया है, हया औरत का जेवर है, और हया निकल गई तो जेवर खत्म, चाहे जितने सोने चांदी के जेवरात पहन ले। अब आज भाई गौर कर लो, जेवरात तो हैं महंगे महंगे, हया नहीं, हया रुखसत हो, हया उठा के रख दी बिल्कुल। पहले तो दुपट्टा सरों पे होता था, पहले तो सरों के साथ साथ चेहरे भी ढके जाते थे, मगर फिर बस सब सिर्फ सर पे रह गया, वो सर से फिर बाद में गले में आ गया, अब तो गले से भी निकाल के उसको टांग दिया गया है। अब दुपट्टे की जरूरत ही नहीं समझती है। जी जी रख दिया आपको दुपट्टा भाई उठाकर। ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया कि जब मैं मेराज पर गया मैंने कई मंजर देखे, कई सारे मनाजिर देखे। या रसूलल्लाह क्या क्या देखा? मेरे आका ने फरमाया मैंने एक मंजर ये देखा, मैं एक जगह से गुजरा हूँ, वहां पर मैंने देखा सर के बालों से कुछ औरतों को लटकाया गया है और उनके दिमाग को आग से जला जला के खोलाया जा रहा है। उनके दिमाग इस तरह खोल रहे हैं जैसे कि कोई हांडी खोला करती है, जैसे किसी हांडी में कुछ पक रहा हो, इस तरह से उनके दिमाग आग से पक रहे हैं, खोल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने बुलबुले सिदरा तायरे सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन से कहा था, ए जिब्राइल ये बताओ ये कौन औरतें हैं? बुलबुले सिदरा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने सरों पर दुपट्टे नहीं रखा करती थी। जहां देखो बेपर्दा हमारी औरतें, खुले सर। शादियों में देखो अल्लाह रहम करे, सरी खुले नहीं अब तो जिस्म भी खुले। जी जी साड़ियां पहन पहन के शादियों में देखो आधा आधा जिस्म नजर आ रहा है और हया बिल्कुल रुखसत हो गई। हुजूर ने फरमाया हया औरत का जेवर है। हुजूर की हदीसें हैं, मुतअद्दिद अहादीस हैं। हुजूर ने फरमाया हया जो है ना वो ईमान का एक हिस्सा है। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, ये एक हिस्सा है भाई। हया रुखसत हो गई, ईमान कमजोर हो गया, हया खत्म। अल्लाह ने औरत को पैदा इसलिए किया कि मर्द के सुकून का बाइस बने, मगर आज की औरत मर्द के लिए सिर्फ मुश्किलें पैदा कर रही है। कुछ हैं बेचारी जो अंधेरे में चिराग लेके खड़ी है और अपने किरदार के जरिए बता रही है कि हम कनीज़े सैयदा फातिमा ज़हरा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो आज भी मेरे आका के फरामीन पर अमल करती है। सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाती है। लोगों शादी हो रही है, हर घर में शादी होती है, हमारे घरों में शादियां आती है तो देखो अजीब सा माहौल होता है, मगर कारी फुरकान मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इन्होंने शादी के मौके पर जलसा करा दिया, इन्होंने जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा की महफिल सजा ली। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके लिए भी नजात का रास्ता, हम सब के लिए भी नजात का रास्ता, इनके लिए भी नजात का रास्ता। और जिस शादी के अंदर, जिस निकाह के अंदर जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा हो, उसमें यकीनन अल्लाह की बरकतें रहमतें शामिल हो जाती हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। समझ रहे? तो ये बड़ी खूबसूरत महफिल है। इस खूबसूरत महफिल के अंदर हम और आप आए हैं और शादी का जलसा है, शादी की महफिल है। तो शादियां भैया करो, मगर ऐसे करो जैसे इस्लाम इजाजत देता है। बेशक बेशक ऐसे करो जैसे शरीयत इजाजत देती है।
एक शादी मदीने की सरजमीन पे हुई है, जल्दी से बता के 5-7 मिनट में बात खत्म करता हूं, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आहिस्ता से बोलोगे तो अभी आधा घंटे से ज्यादा तकरीर होनी है, और जोर से बोलोगे तो 5-7 मिनट में तकरीर खत्म हो जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी है कितनी करानी है, तुम जानो। बोलो जरा मोहब्बत से। सुना दूं या आखिरी बात या खत्म कर दूं? अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो। एक शादी तुम्हें बता रहा हूं, मदीने की सरजमीन है, मदीने की सरजमीन पे एक शादी हुई है। और हर शादी तब होती है जब पहले रिश्ता होता है। हम लोग रिश्ता ढूंढते हैं कोई मालदार पार्टी फंस जाए, ये नहीं कि मिल जाए, फंस जाए। बिचौलिया फंसाने पे लगे हुए हैं। बस्ता लेके बिचौलिया टहल रहा है, कोई तो फंसे, कोई तो फंसे, कोई तो फंसे। 4 बीघे जमीन को 40 बीघे बता के फंसा रहा है। लड़का 10वां पास है, MA बता के फंसा रहा है। कोई किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, सरकारी नौकरी बता के फंसा रहा है। जी ऐसे शादी जिनकी होगी होगी, ये खामखा अपने सर पे गठरी गुनाहों की रख के चल रहा है। और यहाँ तो फिर भी गनीमत, शहरों में जाके देखो, बाहर बस्ता लेके टहल रहे बिचौलिया, उनका बिजनेस है भाई। उनके पास में जैसे पहुंचोगे रिश्ता कराने, पूछेंगे कैसा रिश्ता चाहिए। उन्हें जैसे बताओगे इस कैटेगरी का रिश्ता चाहिए, वो अपना चार्ज पहले बता देंगे, 10,000 लगेगा। 10,000 लगेगा रिश्ता करा। ये बिचौलिया ये झूठ बोल बोल के माहौल को खराब कर रहे हैं। लोगों झूठ बोल के न किया करो, झूठ बोल के किसी को फंसाया न करो, देखा करो। मेरे आका ने फरमाया, जब रिश्तेदारी किसी से करो, दौलत की बुनियाद पे न करना, दीनदारी की बुनियाद पे रिश्तेदारी करना। बेशक किसी की बेटी लाओ तो ये न देखना कि मालदार है, ये देखना कि दीनदार भी है या नहीं है। दीनदार होगी तो इज्जत करेगी, दीनदार होगी तो सास को सास नहीं माँ कहेगी, दीनदार होगी तो ससुर न समझ के बाप समझेगी। और अगर दीनदार नहीं होगी तो सास को कहेगी बुढ़िया है, सास को कहेगी बुढ़िया, ससुर को कहेगी बुढ़ा, कहेगी बुढ़ा बड़ा परेशान करता है, बुढ़िया बड़ी तंग करती है, चैन से रहने नहीं देती है। दीनदार देखना, दीनदार, दुनियादार न देखना। दुनियादार लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। आज हमारा मिजाज बन गया, गरीब की बेटी चाहे जितनी पारसा हो, चाहे जितनी मुत्तकी हो, हम उसे उसके सर पे कई सारे ऐब लगा दिया करते हैं, उसके नाम को उछाल दिया करते हैं, उसके नाम को बदनाम कर दिया करते हैं। लेकिन किसी मालदार की बेटी हो, दामन पे 70 दाग लगे हो, उसकी दौलत से उसको छुपा दिया जाता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में परेशान तो नहीं हो मौलाना गुलाम नबी साहब? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको तादम मर्ग मसरूर ही रहो। अल्लाह का करम है, आप लोग सुन रहे इतनी रात में मोहब्बत से। वैसे अक्सर मेरा जलसों में नंबर आता इसी टाइम में, और अल्हम्दुलिल्लाह इधर बंगाल के लोग तो 3-3 घंटे लगातार तकरीर सुने कि जब एक बार चालू हुई तो जी सुनाते रहो, फिर 3-3 घंटे लगातार तकरीर सुनते। बेशक खैर, अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह सलाम। अब सुनो जरा तवज्जो से, आखिरी बात कंप्लीट करते हैं। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। आज
आज अगर गरीब की बेटी है, चाहे जितनी पारसा है, चाहे जितनी नेक है, उसकी गुर्बत की वजह से उसके दामन पे दाग लगा दिए जाते हैं। लेकिन मालदार की बेटी चाहे जितनी उसके अंदर ऐब हो, उसके ऐबों को दौलत से छुपा दिया जाता है। ना लोगों, अमीर गरीब का फर्क न देखा करो। गरीब की बेटी हो, अगर मुत्तकी है, नेक है, उसको लेकर आओ, तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारी कद्र करेगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी। मालदार की बेटी लेकर आ गए मगर वो इज्जत करने को तैयार नहीं है, उससे क्या फायदा? कभी कभी तो बेटे को उड़ा के ले जाते हैं, चलो मियां बुढ़िया बुढ़े के पास कुछ नहीं रखा, कपड़े कहाँ सिलवाने, कहेगी अम्मी के घर के पास जो दर्जी है वो बड़े अच्छे सीता है। मिठाई कहाँ से खरीदनी है, अम्मी के घर के पास में जो मीठे वाले की दुकान है उसका मीठा बड़ा मशहूर है। चप्पल कहाँ से खरीदे जाएंगे, अम्मी के यहाँ जो चप्पल वाली दुकान है वो बड़े सस्ते देता है। सब चीजें अम्मी के यहाँ अच्छी मिल रही, यहाँ तो सब बिल्कुल पट हो गया सब काम। इधर तो कुछ नहीं, इनका तो माशाल्लाह अम्मी के यहाँ और अब्बू के यहाँ सब एक जैसा है। ये तो इधर से ले लो, इधर से ले लो, अल्लाह का फजल है। लेकिन खैर मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ जो मुआशरे में होता है। हमारे यहाँ होता ये है कि शादी होने के बाद में औरत का एक अजीब आदमी की मेंटलिटी चेंज करती है कि कपड़े लेने हैं तो कहाँ से लेने, अम्मी के यहाँ अच्छे मिलते हैं। चप्पल लेने कहाँ से लेने, वो अम्मी के यहाँ अच्छे मिलते हैं। मिठाई लेनी है तो कहाँ से, वो अम्मी के यहाँ जो हलवाई है उसकी बड़ी मशहूर है। हर चीज अम्मी के यहाँ की अच्छी हो गई। कुछ दिन के बाद में अम्मी के यहाँ के रहने सहने का माहौल बड़ा अच्छा है। कुछ दिन के बाद में आदमी भी वहीं पहुंच गया, चलो जी वहीं रहेंगे बस। बाप ने सोचा था मेरा बेटा जवान होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर बीवी लेके चली गई। बाप देखता रह गया, बाप की आंखों में आंसू, माँ की आंखों में आंसू। ये किसी कहने वाले ने कहा, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। जमाना जिसके लिए एहतिमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। बाप की खैरियत मालूम करने को तैयार नहीं है, प्रधान जी की बैठक पे सुबह शाम सलाम मार रहा है। प्रधान जी सलाम अलैकुम। अब्बा घर में बीमार पड़े, अम्मा घर में बीमार पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं। अम्मा ने बेटे को पर्चा दिया, बेटे दवाई ला के दे दे। बेटे ने पर्चा लेके कहा, अम्मा तेरा भी रोज का ड्रामा है, कहाँ तक तुझे दवाइयाँ ला कर दूं, तू ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। मेरे बच्चों के भी खर्चे है, मेरे अपने बीवी बच्चों के खर्चे है, कहाँ तक तेरी दवाइयाँ ला कर दूं। माँ ने पर्चा दिया, तूने मुंह बना लिया। तेरी माँ तो वो है कि तेरी माँ तेरे गम में हर वक्त रोती है, तू घर नहीं लौटता, तेरी माँ राह देखती रहती है, दरवाजे पे उसकी निगाहें लगी रहती है, बार बार तेरे कमरे के पास आती है, तेरी बीवी से आके मालूम करती है, क्या हुआ अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, हाँ अभी तक नहीं आया। इधर जब तू आता है, तेरी माँ तेरा रास्ता देख रही थी, तेरी माँ तो तेरा इंतजार कर रही थी, मगर तू आया, तू
बाबू आने के बाद में कमरे में घुस गया, अपने कमरे में जाके सो गया। माँ दरवाजे पे आई, तेरी बीवी दरवाजे पे मिली। माँ ने कहा कहाँ गया मेरा लखते जिगर, कहाँ गया मेरा बेटा? तेरी बीवी ने कहा वो अंदर सो रहे हैं, अभी थके हुए आए हैं, अंदर सो गए हैं, मुझसे कहकर सोए हैं उठाने न देना, मुझे जगाने न देना। अरे नादान, वो माँ जो कई घंटों से इंतजार कर रही थी, तूने उसे सलाम तक न किया, वो तड़पती रह गई, तो बीवी से कह के उठाने न देना, कमरे में सो गया। उस माँ का कलेजा नहीं फटता उस माँ के दिल को चोट नहीं लगती, उस माँ की आंखों से आंसू बहुत अच्छा वो माँ रोती है। खुदा के लिए ऐसा ना करो, बीवी आ जाए तो माँ बाप की बेइज्जती न करना, बीवी आ जाए तो माँ बाप को बुरा भला न कहना, माँ बाप का दिल न दुखाना, इसलिए कि यही है जिनकी वजह से हम दुनिया में आए, माँ बाप की वजह से दुनिया में आए। बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, बाप स्कूल लेके गया है, बाप ने सारी जिंदगी लगा दी, अपने अरमानों का गला दबा दिया, अपनी ख्वाहिशों को मार डाला। किस लिए? मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी हो जाए, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल संवर जाए, बच्चे को अच्छी तालीम मिल जाए, बच्चे को अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता कर दूं, मेरा बच्चा अच्छा कारोबार कर ले, इसका घर अच्छा हो जाए। बाप ने सारी जिंदगी लगा दी, मगर क्या हुआ? बाप बूढ़ा हुआ, बेटा बाप को देखने को तैयार नहीं है, बाप की जरा सी खिदमत करने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो माँ, उस माँ ने कितनी तकलीफें उठाई जब तू दुनिया में आया, माँ की कितनी चीखें निकली है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे आका चिलचिलाती धूप थी, बड़ा सख्त गर्मी का मौसम था, आका धूप की तपिश ऐसी थी कि अगर चट्टान पे गोश्त का टुकड़ा डाला जाए वो भुनकर कबाब बन जाए। या रसूल अल्लाह, ऐसी सख्त गर्मी के आलम में मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठाया, काबे का तवाफ कराया, ऐसी सख्त धूप में मैंने अपनी माँ को साथ हज कराए। या रसूल अल्लाह, इतना बता दीजिए क्या माँ का हक अदा हो गया? मेरे आका ने फरमाया, तू कहता है माँ का हक अदा हो गया? अरे नादान सुन ले, जब तू दुनिया में आया, जब तू पैदा हुआ था, तेरी माँ की एक चीख निकली थी, अभी एक चीख का भी हक अदा नहीं हुआ है। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा इम्तियाज बरकती साहिब किबला, जश्न शादी हजरत हाफिज कारी फुरकान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अब बात यह है, मुख्तसर के वक्त भी हो गया बहुत ज्यादा, अब इंशाअल्लाह जो बात मैं आपको बता रहा था वो बात फिर कभी बताऊंगा। अल्लाह ने अगर जिंदगी रखी तो फिर रात बाकी बात बाकी, रात बाकी नहीं, अब तो यूं कहो हयात बाकी तो बात बाकी। अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल करे। ये फरमाइश कर रहे हैं, 5 मिनट में भी फरमाइश पूरी करते हैं बहुत तेजी के साथ। अली ये अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। ऐ लोगों गौर करो, मैं अब बात बता रहा था, मदीने के अंदर एक शादी हुई। वो शादी किसकी शादी हुई? वो किसी और की नहीं, वो मौला अली की शादी हुई, सैयदा फातिमा की शादी हुई। वो कैसी शादी है? तो शादी ऐसी है कि उसका जवाब नहीं। समझ रहे? अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो, मदीने की सरजमीन है, मौला अली भी जवान, सैयदा फातिमा ज़हरा भी जवान, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम मौला अली से कहने लगे, अली तुम भी जवान हो, आका की शहजादी भी जवान है, ए अली जाओ आका की बारगाह में जाओ, फातिमा का रिश्ता मांग लो। अली कहने लगे कि सोचता तो हूं मैं भी, मगर क्या करूं, हिम्मत नहीं हुई।
इन्होंने कहा तुम जाओ रिश्ता मांगो। मौला अली नबी की बारगाह में आए, रिश्ता मांगने से पहले ख्याल ऐसा आया कि उस ख्याल ने रुला दिया मौला अली नबी की बारगाह में आए, रिश्ता मांगने आए थे मगर रोने लगे। ख्याल था, क्या ख्याल था? अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली नबी की बारगाह में आए, ख्याल ने रुला दिया, रिश्ता मांगने से पहले रोने लगे। मेरे आका ने अली को देखा, मेरे मुस्तफा ने अली को देखकर अपने करीब बुलाया। अली क्या हुआ, किस लिए आंखों में आंसू आए? यूं मेरे आका ने अपने हाथों से अली के रुखसारों को यूं पकड़ा, यूं आका ने अली के रुखसारों पर हाथ रखे, यूं मेरे मुस्तफा ने अपने हाथ से अली की थोड़ी को ऊपर उठाया, सर को ऊपर उठा के मेरे आका ने प्यार से फरमाया, अली क्या हुआ, क्यों रोते हो? ए लोगों, कुर्बान जाओ अली के मुकद्दर पे। आंख में आंसू आए तो चुप कराने वाला कोई और नहीं, पैगंबर खुदा है। मेरे नबी ने फरमाया, अली क्यों, किस बात में रुलाया, क्यों रो रहे? अब आपने देखा होगा कोई अगर रो रहा हो और रोने वाले को जाकर कह दो क्यों रो रहे हो, जरा सा उसे तसल्ली दे दो तो और ज्यादा रोने लगता है, फिर और ज्यादा दिल भर आता उसका। लोगों, जैसे मेरे आका ने फरमाया अली क्या बात है, क्यों रो रहे हो? जैसे ही आका ने फरमाया अली और ज्यादा तेज रोने लगे। अली बात क्या है, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह एक मारूजा लेकर आया था, मगर उससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में बयान करता, अपना मामला आपको सुनाता, या रसूल अल्लाह एक ख्याल ने मुझे रुला दिया। अली क्या बात है, पूरी बताओ। कहने लगे, या रसूल अल्लाह आया तो इसलिए था कि फातिमा का रिश्ता मांगू, आया तो इसलिए था कि फातिमा का हाथ मांगू, लेकिन आका मुझे ख्याल ने रुला दिया। अली वो ख्याल कौन सा है? या रसूल अल्लाह ख्याल ये है, किसी का रिश्ता मांगने उसका बाप जाता है, किसी का रिश्ता मांगने उसकी माँ जाती है। आका, किसी की माँ रिश्ता मांगने जाए, किसी का बाप रिश्ता मांगने जाए, मगर अली क्या करे? अली की माँ भी दुनिया में नहीं है, अली का बाप भी दुनिया में नहीं है। या रसूल अल्लाह, अली तो आपके टुकड़ों पे पल के जवान हुआ है। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ दुनिया में होती, मेरे बाप दुनिया में होते, वो मेरा रिश्ता मांगने आते, इसी ख्याल ने मुझे रुला दिया। आज माँ नहीं है, अली क्या दिन आ गया, खुद को रिश्ता मांगना पड़ रहा है। नबी ने सीने से लगाया अली को। मेरे आका ने फरमाया, अली रो नहीं, बुलबुल सिदरा आ गए, तायर सिदरा अदब का मुरक्कब बने हुए बालों पर समेटे हुए मुस्तफा की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अली और फातिमा का रिश्ता अल्लाह ने आसमानों में तय कर दिया, आका आप जमीनों पे तय कर दीजिए। मेरे मुस्तफा ने अली का फातिमा के साथ में रिश्ता कर दिया, रिश्ता तय हो गया। मेरे हुजूर ने फरमाया, अली क्या है तुम्हारे पास, शादी कर रहे हो, कुछ है भी पास या नहीं? मेहर भी अदा करना है, वलीमा भी करना है, तो कुछ है तुम्हारे पास? अब यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया, कुछ है तुम्हारे पास? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे पास में तो सिर्फ 3 चीजें हैं। आका, मेरे पास में एक मेरी तलवार है, दूसरा मेरे पास में मेरा घोड़ा है, तीसरी मेरे पास में ज़िरा है। या रसूल अल्लाह, 3 चीजें हैं, चौथी चीज कोई नहीं, कोई खजाना नहीं, कोई दौलत नहीं। हाँ, अब देखो ये लड़कियों वाले भी कम नहीं। जब बात शादी की आए, लड़कों वालों पर तो इल्जाम पूरा लगता है, मगर लड़कियों वाले भी कम नहीं, इन्हें भी बहुत बड़ा अमीर चाहिए। जहेज खुद ब खुद इन्हें जब देना पड़ता है, इसलिए कि इन्होंने अपने से ज्यादा हैसियत वाला देख लिया। अरे भाई, बड़ी मार है जहेज की, बड़ी मार तो अपने आप होगी, अपनी हैसियत का आदमी देखते तो अपनी हैसियत के हिसाब से काम नहीं बढ़ जाता। क्या ही इनकलाबी बयान है। देख लिया बहुत ज्यादा मालदार,
तो वो मिसाल देते हैं ना कि हाथी की टक्कर झेलना आसान नहीं है, तो इतना मुश्किल नहीं होता। देख लिया मालदार शादी का मेंबर आता है तो वकील चाहिए, मालदार चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, सरकारी नौकर चाहिए, 50 बीघे जमीन का मालिक चाहिए। ये तो हो गई। इसके अलावा आगे की बात बताऊं मैं तुम्हें? ऐसा चाहिए जिसके शरीक ज्यादा न हो, दो भैये हो या फिर अकेला हो। ऐसा ही है। बास कह रहे हैं कि सास भी ना हो, सास का ही सारा झमेला होता है। तो जब पहले से ऐसा बना के बैठे हो दिमाग अपना, तो फिर तो झेलना पड़ेगा भाई। क्यों नहीं झेलोगे फिर? दो भाई हो, तीसरा कोई ना हो, ज्यादा इधर उधर न बटे उसका माल। बहनें भी कम हो, अगर बहनें ज्यादा हो, भाई अकेला हो, बहनें 3-4 हो, अकेला किसे किसे देगा, किस किस का भरेगा, किस किस को भरता रहेगा अकेला? बोले नहीं, यहाँ भी नहीं करेगा। लोग ये तलाश करना है कि बहन उसकी कोई ना हो, अकेला हो, माँ बाप मर गए हो, बेटी जाए और उसकी शहनशाही कायम हो जाए। जी जी जी। जब मालदार देखा तो जहेज भी देना पड़ा। अब जहेज देने के नंबर पे मजलूम बन गए। ओहो साहब, बड़ा जुल्म हो रहा। जहेज देने का वक्त आया, अपनी हैसियत से ज्यादा देख लिया था तो मजलूम बन गए। मगर जब बेटी की शादी कर दी, अब बेटे का नंबर आया, एक रिश्ते वाला आया, इन्होंने तो सांस भी नहीं लिया, बात ही नहीं की। दूसरा रिश्ते वाला आया तो कहने लगे फला जगह से रिश्ता आया था, हमने तो कह दिया अभी करना ही नहीं है। हम मार्केट वैल्यू बढ़ाई जा रही है। वो बिचौलिया आया था, कह रहा था 2 लाख की मंगनी दिलवा दूंगा, मगर हमें तो अभी करना ही नहीं है। कब करेगा? मार्केट वैल्यू चेक कर रहा है, 2 लाख से ऊपर चलेगा। बिचौलिया जैसी कहा 2 लाख की छोड़ो मियां, मैं 2.25 लाख दिलवा दूंगा। तो चलो तुम कह रहे हो तो चलो ठीक है, मान लेते तुम्हारी बात, कर लेंगे। अभी इरादा तो ना था वैसे, मगर कर लेंगे। ये हालात। तो जब बेटे का नंबर आया, बेटी का नंबर था तो क्या थे? मजलूम। हाय रे, बड़ा जुल्म हो रहा है। और जब बेटे का आया तो क्या बन गए? जालिम। ऐ लोगों, मजलूम भी हम खुद हैं, जालिम भी हम खुद बने बैठे। जी जी। फिर रो रहे। मगर देखो इधर निकाह किसका हो रहा है? अली का निकाह किसके साथ में होना है? फातिमा के साथ। फातिमा किसी अमीर की बेटी, मालदार की बेटी नहीं, सिर्फ अमीर नहीं, फातिमा तो नबियों के इमाम की बेटी है, उसकी बेटी है जिसके सदके में जमीन बनी है, जिसके सदके में आसमान बना है, जिसके सदके में चांद सूरज बने, उस नबी की बेटी फातिमा है। अगर नबी चाहते तो बहुत बड़ा अमीर देखते, बहुत बड़ा मालदार देखते, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया अगर मैं चाहूं, ये जो पहाड़ तुम्हें उहद का नजर आता है, मेरे आका ने फरमाया अगर मैं चाहूं ये सोने का बन जाए, मेरे साथ साथ चलने लगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो कायनात के मालिक को मुख्तार, सबसे ज्यादा मालदार तो वो देखते हैं ना अपनी बेटी के लिए। जी। मगर उन्होंने कौन देखा? मालदार नहीं देखा, अमीर नहीं देखा, उन्होंने देखा मौला अली को। मौला अली के पास दौलत नहीं थी, क्या था? 3 चीजें थी, एक ज़िरा, एक घोड़ा, एक तलवार, और कुछ नहीं। हुजूर ने मालदार नहीं देखा और पैगाम दे दिया मालदार न देखा करो, दीनदार देखा करो। अली ने कहा या रसूल अल्लाह 3 चीजें। मेरे आका ने फरमाया अली तलवार तुम्हारी शान है, तुम मुजाहिद हो। बेशक। मैदान जिहाद में जरूरत की चीज है अली, घोड़ा भी तुम्हारी जरूरत की चीज है, तुम मुजाहिद हो अली। एक तीसरी चीज बचती है ज़िरा। ज़िरा किसे कहते हैं? वो जो जैसे ये सदरी में पहने हुए ना, इस तरह का कपड़ा नहीं, वो लोहे की होती है। जी जी। जो कोई वार करे तलवार से तो वो रोक लेती है, उसे ज़िरा कहते हैं। ज़िरा होती है। जी जी। ऐ लोगों,
लोगों गौर करो, वो ज़िरा होती है, लोहे की बनी होती है, तलवार के वार को रोकती है, जिस्म को कटने नहीं देती। मगर सुनो सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया, मदीने के सुल्तान ने क्या फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अली तुम शेर खुदा हो, घोड़ा तुम्हारी शान है, मैदान जिहाद में जरूरत है, तलवार तुम्हारी शान है, मैदान जिहाद में जरूरत है। लेकिन अली सुनो सुनो, कोई तलवार ऐसी नहीं बनी कि मैदान जंग में शेर खुदा के जिस्म को काट सके। ए अली कोई तलवार ऐसी नहीं बनी जो तुम्हारे जिस्म पे वार कर सके। अली तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, ज़िरा की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम शेर खुदा हो। शेर खुदा को कौन सी तलवार काट सकती है? अली इसकी तुम्हें जरूरत नहीं। अली इसे लेकर जाओ, बेच कर आओ। अली लेकर चले बेचने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उस्मान मिल गए। हजरत उस्मान ने कहा अली कहाँ चले? कहने लगे ज़िरा बेचने जा रहा हूँ, मेरा निकाह होना है, मेरी शादी होनी है, रिश्ता हो गया फातिमा के साथ में। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी ने कहा अली ज़िरा बेचने आए हो, लाओ ज़िरा मुझे दे दो, मैं खरीद लेता हूँ। सौदा हो गया, 480 दिरहम में बेच दिया। मौला अली ने 480 दिरहम लिए, हजरत उस्मान गनी ने 480 दिरहम दिए। ज़िरा ली, अली जाने लगे। अली जब आगे बढ़ गए, हजरत उस्मान ने बुलाया, अली सुनो जरा रुक जाओ। अली रुक गए, क्या बात है उस्मान? हजरत उस्मान कहने लगे अली तुमने मुझे ज़िरा बेची, मैंने खरीद ली, कीमत अदा कर दी, लेकिन सुनो अली तुम मेरे दोस्त भी हो, तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, मेरे साथी हो। ए अली शादी तुम्हारी है, निकाह तुम्हारा है, तो मैं भी कोई तोहफा तो जरूर दूं, जरूर कोई ना कोई तोहफा मुझे देना चाहिए। अली पैसे भी रख लो और तोहफे में ज़िरा भी तुमको देता हूँ, ज़िरा भी रख लो। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़िरा भी पैसे भी रख ली, आ गए। अब साहब शादी का वक्त तय हो गया, फला वक्त में शादी होगी। अगर इसको मैं तो शादी का वक्त मुकर्रर हो। अब मौला अली की बारात चली है, जैसे इनकी सुबह को बारात जाएगी जी। यहाँ हमारे यहाँ बातें, यहाँ हमारे यहाँ बारातें जब जाती है, मौलाना गुलाम नबी की भी गई थी बारात, इनकी भी हमने देखी थी माशाअल्लाह। और हमने सेहरा पढ़ा था इनकी शादी में, है ना? बहुत इन्हें दुआओं के साथ हमने सेहरे में याद किया। जी जी जी। तो कल को इनकी बारात जाएगी, उधर मदीने में देखो एक बारात जा रही है। दूल्हा कौन है? दूल्हा है शेरे खुदा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। बेशक, ये बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़ते हैं, आप सुनो शेर। और ये हमारे सैयद साहब, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजा एक प्याला, प्याले में कभी समंदर तो नहीं आता। तारीख में एक ही मौका है जब गरीब नवाज का प्याला था और गरीब नवाज का खादिम था। बस एक ही मौका तारीख में ऐसा आया कि जब एक प्याले के अंदर सारा अना सागर चमक गया। बेशक बेशक। वो भी नबी के शहजादे थे, अली की औलाद थे, इसलिए हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन ये शेर मैंने बहुत जगह पढ़ा है। तो एक जलसे में मैं गया था अभी पिछले दिनों, तो वहां वो नाजिम साहब इसी शेर को पढ़ रहे थे। तो मैंने पढ़ा था भाई कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। तो नाजिम साहब पढ़ रहे थे चूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। अल्लाह खैर फरमाए। हाँ, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को? दुनिया की समझ ले तो कलंदर नहीं आया। सुभान अल्लाह। दूल्हा है मौला अली। मौला अली की बारात जा रही है, दूल्हा मौला अली। ये बाराती भी देखो कैसे है,
बाराती हजरत अबू बकर सिद्दीक है, बाराती हजरत उमर फारूक आजम, बाराती हजरत उस्मान गनी, बाराती हजरत बिलाल मुअज्जिन रसूल, बाराती हजरत सलमान फारसी, बाराती हजरत तलहा है, बाराती हजरत जुबैर है। ये सारे सहाबा बाराती है और बारात जा रही है। ए लोगों, ये बारात जा रही है, गाजे बाजे के साथ नहीं जा रही है, डीजे वीजे के साथ नहीं जा रही है, नाचते गाते नहीं जा रही है। ये बारात जा रही है, नबी पर दुरूद पढ़ते पढ़ते जा रही है, नबी पर सलाम पढ़ते पढ़ते जा रही है, नारे तकबीर और रिसालत को बुलंद करते करते जा रही है। बारात मदीने की गलियों से गुजर रही है। ए लोगों, आज बारात मैरिज हॉल जाती है। ये बारात मैरिज हॉल नहीं, ये तो मस्जिद मुस्तफा में जा रही है, मस्जिद नबवी में जा रही है, मस्जिद रसूल में जा रही है। अली की बारात चली, मौला अली दूल्हा बने हुए। लोगों, निकाह को मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ा रहा था, निकाह पढ़ाने वाला तो नबियों का इमाम था। निकाह पढ़ाने वाला नबियों का इमाम। यहाँ तो मस्जिद के इमाम जब निकाह पढ़ाने रजिस्टर लेके आते तो महल्ले के कुछ मखसूस खतरनाक खूंखार बुड्ढे जो नाली के स्लिप पे बैठे हुए मिलते हैं, वो जैसे ही इमाम के हाथ में रजिस्टर देखेंगे वो वैसे ही कहने लगेंगे, लग गया मौका इमाम का। इमाम साहब, आज तो मौका है। और जैसे ही इमाम निकाह पढ़ा के वापस आएगा वैसे कहेंगे, मार दिया हाथ, कितने मार दिए। हाँ, तो क्या कहते हैं, हो इमाम साहब कर लो आधे आज। ऐ लोगों, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तो ये हालात है। यहाँ इमाम जब निकाह पढ़ाने निकले तो ये, और जब फिर निकाह पढ़ाने पहुंच जाए तो 5 मिनट तो उससे इज्जत से बात करेंगे। शुरू के 5 मिनट बड़ी इज्जत। बहुत अच्छा। अरे इमाम साहब आओ, इधर बैठो इमाम साहब, यहाँ रजिस्टर भरो इमाम साहब, ये वकील है इमाम साहब, ये गवाह है इमाम साहब, ये फलाने हैं, ये यूं है। निकाह जैसे ही हुआ ना, इमाम साहब से कहना तुम्हारा क्या बनिया साहब। इमाम साहब कहने लगे 3000। 4 है? बोले 4000। तो ये जो बारात लेके आया है, जिसने गाजा बाजा पूरा रखा था, डीजे बजाता हुआ आया, 100 के नोट लुटाता हुआ आया, नाचने वालों पे लुटाता हुआ आया। इमाम साहब ने कहा 4000। कहने लगा इमाम साहब यार जायज पैसे ले लो जो जायज। ये जायज नाजायज की बात करने लगा। जो अभी हरामकारी में उड़ाते हुए आया था, जो अभी नाच गाने में उड़ाते उड़ाते आया, जिसने अभी हजारों उड़ा दिए, जिसने ढोल बजाने में उड़ा दिए, डीजे बजाने में उड़ा दिए, वो जिसे हराम हलाल का फर्क न रहा, वो जिसे जायज नाजायज की तमीज न रही, इमाम के पैसों की बात आई, जायज नाजायज समझाने लग जाता है। यही बात है। इमाम साहब जायज पैसे ले लो। अच्छा, यही हो गए सारे जायज में जायज। वहां से पीछे से जो करता हुआ आया था वो सब, वो जो रेबिन काट के तूने साली को 10,000 की गड्डी दी है, वो कौन सा जायज? बता, निकाह पे जायज ना जायज? खामखा जो केक लेके खड़ी हो गई तमाम ये औरतें, वहां दरवाजे में केक लेके रेबिन लेके खड़ी हो गई, रेबिन कटेगा है। ये किस बात का रेबिन कट रहा? अबे शादी हो रही है, शादी करो यार। नहीं, केक लेके तमाम बारात को अंदर घुसने नहीं दे रही है जब तक। जी जी जी। बस ये आखिरी बातें 2-3 खत्म हो रही है तकरीर। जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, आज हमारे यहाँ शादियों में कितनी रस्में, कितने अलग अलग तरीके। वहां कोई जायज ना जायज याद नहीं आता।
बहुत सारे फजूल खर्ची होती है, मगर इमाम को जब पैसे देने की बात आए जायज नाजायज याद आ जाता है। समझ रहे हो? तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम जिस तरह तुम्हें शादियां करने की इजाजत देता है उसी तरह शादियां किया करो, उसी तरह किया करो, हैं? बहुत अच्छा पैगाम। बारात पहुंच गई मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी की बारात है। अब निकाह भी हो गया, निकाह मेरे आका ने पढ़ा दिया। ए लोगों, बारात पहुंची, निकाह हुआ, अभी रुखसती नहीं हुई है। इधर बारात वापस भी चली गई। सैयदा फातिमा ज़हरा की रुखसती 6 महीने बाद हुई। 6 महीने के बाद में सैयदा मौला अली के घर पहुंची है, वो भी जनाब उम्मे अमन जो मेरे नबी की माँ है, जिन्होंने परवरिश की है मेरे आका की बचपन में। हजरत उम्मे अमन ने मेरे आका की बारगाह में कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि अब फातिमा को भेज दिया जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक है, अली से कहो दूल्हा बन के आ जाए, फातिमा को आज ही रुखसत किया जाएगा। अली फिर दूल्हा बन के आए, फिर फातिमा को मेरे आका ने रुखसत किया है। लोगों, फातिमा के करीब मेरे आका गए। फातिमा दुल्हन बनी हुई है। सैयदा फातिमा को मेरे हुजूर ने देखा, सैयदा दुल्हन बनी हुई है। मेरे आका ने सैयदा को देखा। देखने के बाद में मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पे चमक पैदा हुई। मगर सैयदा ने हुजूर को देखा, सैयदा की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा फातिमा ज़हरा रोने लगी, आंसू बहाने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर सैयदा ने आंसू बहाए, इधर फातिमा रोई। मेरे मुस्तफा ने बेटी को सीने से लगा लिया। आका ने बेटी को प्यार किया, सीने से लगाया। बेटी वाले जानते हैं बेटी का प्यार क्या होता है। मेरे आका ने बेटी को सीने से लगा के कहा, ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरी बेटी, रोती किस लिए हो, आंसू किस लिए बहाती हो? ए सैयदा, ए मेरी बेटी फातिमा, क्या इसलिए रो रही हो? अली के पास माल दौलत नहीं है। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी हो, मुझे दुनिया की माल की मोहब्बत नहीं है, मुझे आखिरत में अल्लाह से आखिरत की नेमतें और भलाइयां चाहिए। या रसूल अल्लाह, माल के लिए नहीं रो रही। मेरे आका ने फरमाया, ए फातिमा, किस लिए रोती हो? जहेज की वजह से? नहीं आका, जहेज की वजह से नहीं। ए फातिमा, रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा फातिमा कहने लगी, ए मेरे अब्बू, ए मेरे आका, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही है, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मुझे सैयदा खदीजतुल कुबरा, मुझे मेरी अम्मी याद आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका के प्यारे दीवानों, मेरे नबी ने बेटी को सीने से लगाया। मेरे आका ने रुखसत किया है, अभी रुखसत किया, मगर ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में फिर मेरे आका अपनी बेटी के घर पहुंच गए। पानी लिया, तब किया, हुजूर ने पानी पढ़ कर दिया, कहा दोनों पी लो। अली ने भी पिया, फातिमा ने भी पिया। मेरे आका ने हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, निकाह मैंने कर दिया, रुखसत मैंने कर दिया। ऐ मौला, जितनी हसीन ये जोड़ी है, या अल्लाह इतने ही हसीन में बच्चे भी अता करना। रुखसत करने वाले मुस्तफा, दुआ देने वाले मुस्तफा, मेरे मुस्तफा ने बेटी को दुआएं दी, मेरे हुजूर ने बेटी को रुखसत किया। लोगों, जब जोड़ी इतनी प्यारी हो तो बच्चे कितने प्यारे होंगे। शादियां इस तरह से किया करो, शादियों का एक मेयार बनाओ, शादियां इस्लाम के मुताबिक करो। अल्लाह मुझे आपको हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बदअमालियों से महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।